अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। मैं अबू धाबी आई हुई हूँ। मैं स्टे कर रही हूँ ला अरेबिया होटल में। यहाँ पर आज इत्तेफाक से और मेरी खुशकिस्मती से आज जुमे का दिन है। तो जुमे का दिन हो और अब आप अबू धाबी में हो और आप ग्रैंड मॉस्क ना जाएं तो ये तो सही बात नहीं है ना। अच्छा, अब मैं बताना ये चाह रही हूँ कि चीज़ें ना आसान कैसे हैं यहाँ पर। हर हिसाब से यह आसान है। एक तो आपको रूट्स मिल जाते हैं। उमूमन जो है हमारे यहाँ टैक्सीज इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं आपको पता है कुछ हट के दिखाना चाह रही होती हूँ। तो मैं बस रूट्स के ऊपर ज़्यादा तकिया किया हुआ है मैंने यहाँ आकर, सो आई कैन शो एवरीबडी। जो मुझे सब कहते हैं तुम पागल हो गई हो, बस में मत ट्रैवल कर लेना, टैक्सी ले लेना। मैं क्या, टैक्सी लेने में तो क्या एडवेंचर है, ना मज़ा है, ना एक्सप्लोरेशन है। तो मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, अब मैंने रिसेप्शन से पूछ लिया है। उन्होंने मुझे बल्कि गाइड किया कि बजाय इसके कि आप बस स्टॉप पे जाएं, आप पहले एक बस कार्ड होता है वो ले लें। तो अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ नीचे मॉल है। मैं अभी मॉल में जा रही हूँ और आपको साथ लेके जा रही हूँ, और फिर चल के देखते हैं कि कितने का बस कार्ड बना है और आगे का तरीक़ेकार क्या शुरू हो गया है। जिस तरह हर सारी दुनिया जान के सारे मॉल्स होते हैं। जाना मुझे कहाँ पे, जाना मुझे नीचे है। नीचे एक सुपर मार्केट है और वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ कार्ड्स वगैरह मिल रहे होते हैं उस तरह के कार्ड्स अवेलेबल हैं। लुलु एक्सप्रेस, ये वाला ब्रांड तो पूरे यूएई में आपको बड़ा कॉमनली नज़र आएगा। आप देख सकते हैं लाइन से इनके पास हर तरह के कार्ड्स हैं, मोबाइल सिम्स वगैरह वगैरह, जिस तरह हमारे यहाँ होता है। कार्ड मैंने ले लिया है। ये कार्ड है 40 दिरहम का, ये कार्ड है और इसमें बैलेंस 30 दिरहम का है। जब भी मैं बस में ऊपर दाखिल होंगी तो इसको स्कैनर के साथ यानी टच करना होगा, मेरा टिकट काउंट हो जाएगा। और जब मैं वापस उतर रही होंगी तो इसको एग्ज़िट के लिए जो है इसको प्रेस करना होगा और काउंटेड हो जाएगा। 30 दिरहम का ये कार्ड है और सिर्फ अबू धाबी के विद इन चल सकता है। आप किसी और जगह पे नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड की तरफ। उमूमन लोग आपको बहुत प्लेजेंट मिलेंगे, ऐसी तो नहीं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं मुल्क। अखलाक के बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। यहाँ पे आपको ये मसला नहीं है कि आपने बैग छोड़ दिया था और मेरा मोबाइल गुम गया और ये हो गया और वो हो गया, कोई ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। तो बहुत सेफ़ है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे मेरी उम्र की ख़वातीन के लिए, या मेरे ख्याल से जो यंगर जनरेशन में है वो भी एक्सप्लोर करके देखे। मॉल से निकलने के बाद ऐसे मुंह पे थपेड़ा आता है ना, गरम तपती भी हवा का और धूप का, वो तो ऑब्वियसली यहाँ का खासा है। ऐसे ही तो नहीं जो है ना सारा वक्त यहाँ पे एसी चलते रहते हैं। खैर बिजली भी बहुत सस्ती है इसलिए चलते रहते हैं, वरना तो हमें भी बड़ा शौक़ है सारा दिन एसी में रहने का। बस जब बिल आता है तो हम बिला उठते हैं, सिर्फ इसलिए हम नहीं करते। अब मैंने पूछा है कि कहाँ पे है बस स्टेशन, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे एक साहब हैं जिन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट बस नहीं जाती ग्रैंड मॉस्क पे। आप यहाँ से 101 या 102 वाली बस लेते हैं, फिर वो आपको इंटरचेंज पे आप उतरते हैं, फिर वहाँ से दूसरी बस लेके जाते हैं। और एक बस आ गई है। और जो वाला टाइम था जब वो पिक्चराइज़ करना था, ये वीडियो बनानी थी, एज़ यूजुअल पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा था, ग्लासेस मैंने लगाए हुए थे, नज़र ही नहीं आया। एनी हाउ वही है कि मैंने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ जाना है, फिर उसने कहा कि आप इंटरचेंज पे उतर जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे पे जाना है। और मुझे बस ये ख्याल रखना है कि इंटरचेंज पे मैं उतर जाऊँ। इतनी मेरी किस्मत है ना, मैं जब भी कोई टैक्सी लेती हूँ तो वो जो ड्राइव कर रहे होते हैं वो पाकिस्तानी निकल आते हैं। मैंने कहा यार ये तो बेस्ट ही इंतज़ाम हो गया। अच्छा, बताना मैं ये चाह रही थी, फ़ोन मेरा इसलिए नहीं चल रहा था, वो हीटअप हो जाता था। अभी मैंने दूसरा फ़ोन लगाया और भाई से कहा जो जिससे मैं वीडियो बना रही थी ना, उसको ज़रा AC के सामने रख दें, ज़रा उसका मिजाज ठंडा हो जाए। आपका ताल्लुक़ कहाँ से? जी मैं सोहावा से। सोहावा पाकिस्तान, जेलम के पास है। बड़ा गुजरते थे हम वहाँ से। नर्सिस से यहाँ पे मैं तकरीबन 10 साल से 10 साल से हैं। क्या नाम है आपका? ज़िया और रहमान। खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। परेशान तो नहीं होते पाकिस्तान के हालात से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, एहसान है। शदीद गर्मी है। अली मुझे यहाँ पे मिल गया है और उसको है बस अम्मा अंदर चलें, अंदर चलते हैं, फिर अंदर चलेंगे, फिर नीचे सारा मॉल वगैरह है। ओह वाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बड़ी लक है मेरी कि मुझे जुमे की नमाज़ मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये मुझे पता है यकीनन, ये नीचे कोई मॉल शॉल होगा, वहीं लेके जा रहा होगा। नहीं, मॉल नहीं है, ये क्या कहते हैं, नीचे से रास्ता है। नीचे से रास्ता है, हाँ सही है। तो पता है कि यहाँ पूरा मैं वीडियोस देख के आई हूँ, मुझे अब तो वो नहीं कर सकते मगर खूबसूरत है,
मगर है यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं। जी मेरे अजीज़ हमवतनों, हमने एस्केलेटर ले लिया है, हम नीचे जा रहे हैं। सही कह रही थी ना, वॉल्स हैं मगर सारे इस वक्त मेरे ख्याल से टाइम जो है वो जुमे का है। नहीं, खुला हुआ तो है सारा, सब कुछ है। हम नीचे से जाएंगे ताकि हम ऊपर से जाते जाते पिघल ना जाए। ऑब्वियसली इतनी गर्मी है, हाँ ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट। स्टेटमेंट देना, मैं पहली दफ़ा इस जगह पे आया हूँ। 4 साल में 4 साल में ये लड़का, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मस्जिद नहीं आया हुआ। इसका मतलब है कि इस जगह नहीं आया। इस जगह नहीं आए। चलो ठीक है, दिस ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। पहली चीज़ जो नज़र पड़ती है ना आपकी उतरने के साथ, वो आती है ग्लैमर कश्मीर के ऊपर। ऑब्वियसली खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि अपने कश्मीरी भाइयों की इतनी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। देखिए हमें कहाँ कहाँ से लोग मिल रहे हैं, और पाकिस्तान से है इनका बेसिकली ताल्लुक, मगर अभी आप लोग आए हुए हैं यूनाइटेड फ्रॉम UK। कितना अच्छा लगता है किसी गैर मुल्क में जाके अपने लोगों से मिलना। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं सारी वीडियोस में मैं और अली हम दोनों हों वीडियो में, मगर ज़ाहिर है जब आपको रास्ता दिखाना होता है तो तब क्या बंदा करे, तो फिर दिखाना पड़ता है रास्ता। हालांकि मूड नहीं है मेरा किसी को भी इतने रास्ते दिखाने का। यहाँ पे हर जगह आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे मॉस्क विजिटर्स का लिखा हुआ है एरो, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये खाली से का एक पानी ले लो। वैसे तो मुझे नहीं लगता पानी की कोई कमी होगी कहीं पे भी, बहरहाल जस्ट एहतियातन। यहाँ पे जाने के लिए वो गोल्फ कार्ट टाइप की चीज़ें होती हैं ना, वो भी हैं। 5 दिरहम का टिकट है। मैं तो फ़ौरन अवेल कर रही हूँ, वरना तो वॉक करने का बड़ा अच्छा रास्ता है, जा तो सकते हैं, मगर अली की वजह से, क्योंकि ये नहीं चल सकता इसलिए मैं 10 दिरहम खर्चा करने को तैयार हूँ। बता रही थी ना, उस पर टिकट था, कोई टिकट नहीं लिया उन्होंने, बल्कि जो रास्ते में जो इतने लोग भी बैठे हुए थे ना, उनको भी साथ साथ बिठाते चले गए विदाउट एनी टिकट, फ्री एब्सोल्युटली। हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ है, क्या चीज़ है जो अलाउड नहीं है, और ज़्यादातर फॉरेनर्स के लिए, हम लोग तो मुस्लिम्स हैं तो हमें क्लियर है। अच्छा मेरे ख्याल से, और जुमे के वक्त जो है ना, ये लोग मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए बंद होता है, आई थिंक पर्टिकुलरली फॉर दैट। ओके, अंदर की तरफ से हम जा रहे हैं। क्या हसीन पानी, हसीन पानी तो नहीं होता बट नहीं, मगर साफ़, हाँ ऐसा साफ़ शफाफ पानी है ना। तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस्ड हूँ ना, वो सफाई से है हर बिल्डिंग की। ये तो मस्जिद है तो वैसे साफ़ है, मगर लिटरली कोना कोना आप देखें, इतने ग्रैंड इनकी, इसमें कैसे मट्टी नहीं जमती, ना जाले लगते हैं, यानी कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म होगा ना। और सफाई भी लोग ही करते हैं, किस तरह इतना ऊंचा, बस मेंटेन करने की बात, सारी बात ही मेंटेनेंस की है। पूरा फ्रीज़र है, फ्रीज़र के अंदर चिल वाटर, आपको जितना चाहिए आप ले लें। उसके ऊपर लिखा हुआ भी है सोफिया लिल खैर, नहीं दैट्स फॉर चैरिटी। और फिर वैसे ही मैंने कहा ना, सफाई इतनी अच्छी होती है यहाँ पे, दिल खुश हो जाता है। इतना अच्छा लगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ के। हमारे यहाँ पता नहीं कि और औरतों को इंकरेज क्यों नहीं किया जाता कि वो जुमे की नमाज़ एटलीस्ट पढ़ने जाया करें। वैसे फैसल मस्जिद में तो अलाउड होता है, और भी मस्जिदों में होता होगा, मगर इस तरह का ट्रेंड नहीं है। और अंदर से ऑफ कोर्स मैंने बैठ के वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर किस्म की व्लॉगिंग हो जाएगी ना, मैं मस्जिद में भी बैठ के बताऊँ कि मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सूरह कहफ पढ़ी, खैर बार मैंने पढ़ी, मगर इतना अच्छा इंतज़ाम है। आई विश कि पाकिस्तान में भी ये वाली चीज़ें आसान हो जाएं। पानी था वहाँ, टिश्यू पेपर था, साफ़, इतनी सफाई थी कि दिल खुश हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क से नमाज़ पढ़ के। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। पीछे का भी बैकग्राउंड आई है। अभी भी हम वहीं पर हैं ग्रैंड मॉस्क में, जो नीचे मॉल है। लंच टाइम हो गया था, नमाज के बाद मैंने उसे कहा कि मुझे खाने हैं फ़लाफ़िल। 10 फ़लाफ़िल हैं,
और इसके साथ इसका पैकेज। और ये पूरा मील हमें कितने का पड़ा है? 38 कितना? 38 दिरहम। तो फिर ये था आज का व्लॉग हमारा ग्रैंड मॉस्क का। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कितने पैसे लगेंगे, रूट्स कैसे करना है और अंदर जाके क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की अमान में।